हम लोग भी तो पैसा पैसा, अरे पैसा ही सब कुछ है, पैसा बिना तो कुछ नहीं होगा, पैसा कमाना पड़ता है। संडे भी यार बंद करो, चर्च नहीं जाओ तो पैसे कमाने जाओ, पैसा ही नहीं है। और मेरे पास जितना है वो सारा दे भी दो तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम सोचते हैं हो सकता है इसीलिए हम कभी कभी हम भेंट भी नहीं देते, कभी कभी हम अपना जो हमें देना होता है, क्योंकि हम सोचते कि मेरे देने से क्या होगा, मेरे इतने अमाउंट से क्या होगा। शायद आज भी कितनी चीज़ आप लेना चाहते हो, आप अपने जीवन में होने के लिए आप प्रार्थना करते हो, लेकिन आपको नहीं मिलता। शायद गड़बड़ी कहीं ना कहीं आपके ही सोच में, आपके ही विचार में है। आपके पास कितना है ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपका विश्वास कैसा है, आपका मेंटलिटी कैसा है, आपका भरोसा किस पर आधारित है। मैं बताना चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए आपकी समय, आपकी ध्यान इस तरफ हो, मेरी तरफ नहीं, ये स्पीकर की तरफ कर दीजिए। जो बोला जा रहा है, जो आवाज़ आ रहा है, जो वचन प्रचार हो रहा है, उनकी तरफ आपकी ध्यान हो। क्योंकि मैं कितना अच्छा बोलता हूँ इसलिए नहीं, लेकिन वचन परमेश्वर खुद का है और मेरा नहीं है, पास्टर का नहीं है, और वचन यीशु मसीह खुद है। इसलिए आपकी ध्यान यीशु मसीह की वचन की ओर होने पाए, आपकी ध्यान यीशु मसीह की आवाज़ सुनने के लिए थोड़ी देर के लिए केंद्रित हो पाए। आमीन। चलिए हम वचन की सेवकाई में हम प्रवेश करते हैं। हम नया नियम सुसमाचार की पुस्तक से हम देखते हैं। यूहन्ना 6:1 से लेके अध्याय 6। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पास गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा और यहूदियों के फसह के पर्व निकट था। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप उससे कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं। परंतु उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दीनार की रोटी उनके लिए पूरी भी न होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जब की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब वे लोग जो गिनती में लगभग 5000 के थे बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। कि यीशु मसीह एक जगह से जा रहा होता और वहाँ पे एक बड़ा झुंड, बड़ा भीड़ मसीह के पीछे पीछे हो लेता है। ऐसा नहीं कि अभी में यीशु मसीह अभी चल रहा है और अभी एक भीड़ आया और अभी ऐसे। वो भीड़ बहुत दिनों से यीशु मसीह के पीछे पीछे हो रहा था। तो यीशु मसीह देख रहा था कि वो भीड़ को खिलाना है। वो भीड़ का स्पिरिचुअल नीड तो वो प्रचार करके हो ही रहा, स्पिरिचुअल भोजन, लेकिन फिजिकल भी वो अब कमज़ोर हो गए हैं। उनको ताकत चाहिए। अब ताकत कहाँ से मिलेगा? खाना खाना पड़ेगा, इनको रोटी खिलाना पड़ेगा। वो सोचता है और अपने चेले को बोलता है, फिलिप हम इनको रोटी खिलाते हैं, आप बताओ हम क्या करें। फिलिप एक चेला होता है यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने फिलिप को कहा परीक्षा करने के लिए, उनको जांच करने के लिए, और फिलिप कहता है कि गुरुजी, हे रब्बी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर हम बाज़ार में भी जाएंगे तो हम तो बहुत दूर के इलाके में आए हैं। बाज़ार जाके लेकर आने में और खिलाने में तो बहुत टाइम लगेगा। उस टाइम तो ये लोग का क्या होगा हमें पता नहीं, और हमारे पास उतना बजट भी है नहीं, हमारे पास उतना पैसा भी है नहीं। इतने बड़े भीड़ को हम कैसे खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे? अच्छे से हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकें, कैसे हम अपने आप को व्यवस्थापन करें फाइनेंस में।
हम सोचते रहते बहुत बार, विश्वासी भी, हम ये सोचते हैं कि हम कितना पैसा कमाएं, हम कैसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, हम कैसे अच्छी धन हम ला सकते हैं, कैसे हमारा बैंक में पूरा का पूरा भर जाए और कैसे हमारा सारा खर्च, हमारा सारा कमी घटी, है ना, हम किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, हमें मिल जाए सारे कुछ और काम भी ना करना पड़े। हम ऐसा सोचते हैं, कितने बार हम ऐसे सोचते हैं। तो चेले कहता है, गुरुजी हम कैसे करें? Where shall we buy bread that these may eat? हम ये सारे इतने ब्रेड, इतने रोटियां हम कहाँ से खरीदेंगे जो ये सारे लोग तृप्त हो सके, पेट भर के खा सके? हमारे पास तो उतना पैसा भी नहीं है और मार्केट भी तो नहीं है इधर, कहाँ दुकान है इधर? फिलिप को ही क्यों कहा यीशु मसीह ने? आपको पता है, मैं आपको बता रहा हूँ। फिलिप जो है बेथसदा का एक बहुत बड़ा शहर का वो रेसिडेंट था और उनके शहर में जो है अच्छा फैसिलिटी था। हो सकता है बड़ा बड़ा मैकडोनल्ड होगा, KFC होगा, अभी तो नहीं, पहले के समय तो नहीं था, अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ा बड़ा खाने का दुकान वगैरह हो सकता है उनके घर में, उनके इलाका में हो सकता है। इसलिए फिलिप को ही पूछता है और शायद फिलिप ज़्यादा पैसा, मनी मैनेजमेंट, मनी 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 करके सोचता होगा और यीशु मसीह ने फिलिप को ही पूछा, फिलिप क्या किया जाए? इनको तो खिलाना, ये तो भूखे हैं, ये तो मर जाएंगे, हमारे पीछे पीछे दौड़े आ रहे, भागे आ रहे, हम तो कुछ भी नहीं खिला पा रहे, हम तो प्यार, इनके जीवन को देखकर, इनको भूख को देखकर मुझे तो तरस आ रहा है, मुझे दया आ रहा है, मैं इनको खिलाना चाहता हूँ, कैसे करे? फिलिप बोलता है, अरे हाँ, मेरे शहर में होता तो, वो भी सोचता होगा, वो भी सोच रहा होगा मनी मन में, मेरे शहर में होता तो मैं, मेरा जान पहचान था, उधार में भी खिला देता, बाद में पैसा चुका देता, लेकिन हम तो इतना दूर आए हैं और यहाँ कैसे खिलाएंगे? और मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, यहाँ तो कोई उधार भी नहीं चलेगा और दुकान भी है नहीं, हम कैसे करेंगे? और फिलिप जो है शायद ज़्यादातर फिजिकल चीज़ों में वो अपना ध्यान को केंद्रित करता था। वो संसार की धन में, संपत्ति में, रुपयों में शायद हो सकता है वो उसका लगाव ज़्यादा था। इसलिए यीशु मसीह उससे एक लेसन सिखाना चाहता है, स्पेशली फिलिप को, और फिलिप के साथ में 11 चेले लोग को। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ये जैसे वचन आपकी लिए प्रभु लेकर आ रहा है, मेरे जरिए आपके लिए भी एक कुछ सिखाना चाहता है, आपको कुछ लेसन देना चाहते हैं। हम लोग भी तो पैसा, अरे पैसा ही सब कुछ है, पैसा बिना तो कुछ नहीं होगा, पैसा कमाना पड़ता है, संडे भी अरे बंद करो, चर्च नहीं जाओ तो पैसे कमाने जाओ। ऐसा होता है कि नहीं? होता है ना। हम बार बार बोलना पड़ता है, पास्टर लोग बेचारा फोन करके थक जाता, अरे कितना बोले इसको, कितना बोले, है ना। शायद फिलिप भी ऐसा सोचता था और यीशु मसीह फिलिप को ही टारगेट करके बोलता है, फिलिप क्या किया जाए बताओ? इनकी भूख को देखकर, इनकी कमजोरी को देखकर मुझे तरस आ रहा है। नेपाली में लिखा है कि येशूले भीडलाई टिठ्याउनु भयो, भीडलाई देखेर टिठ्याउनु भयो अनि फिलिपलाई भन्नुभयो कि हामी भीडलाई खिलाउनु पर्छ। के खिलाउने? फिलिप के गरौँ? फिलिपले भन्छ हामीसँग त पैसा पनि छैन, हामीसँग भएको पैसा त, हामीसँग भएको भन्दा धेरै पैसा भयो भने पनि उनीहरूको लागि किन्न पर्याप्त छैन। फिलिप बोलता है कि हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, हमारे पास पूरे 12 चेलों में पूरा मेरे मिलाकर, और आपके पास तो है नहीं, आप तो सिर्फ स्वर्ग का प्रचार करते हो, स्वर्ग का धन का प्रचार करते हो, संसार में क्या आप बोलते हो कि कैसर का कैसर को दो और परमेश्वर का परमेश्वर को दो, है? तो आपके पास तो वैसे ही कुछ भी नहीं है और हमारे पास भी नहीं है। अगर हमारे पास होता तो भी इतने जनों को खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं रहता। फिलिप ऐसे बोलता है। हम लोग शायद हम सोचते होंगे कि अरे हम क्या करें? दूसरे को देखकर, मंडली में देखकर, कलीसिया में देखकर, कुछ लीडर की, है ना, उनकी तकलीफ को देखकर हमें भी दया तो आती है, तरस तो आती है, क्योंकि हम भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। हमें भी लगता है कि मैं भी कुछ दे सकूं परमेश्वर के जन को, मैं भी कुछ कर सकूं मंडली की घटी के लिए, मैं भी कुछ कर सकूं। लेकिन हमें लगता है अरे मेरे पास तो क्या है, पैसा ही नहीं है, और मेरे पास जितना है वो सारा दे भी दूं तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम सोचते हैं, हो सकता है इसीलिए हम कभी कभी हम भेंट भी नहीं देते, कभी कभी हम अपना जो हमें देना होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरे देने से क्या होगा, मेरे इतने अमाउंट से क्या होगा,
कुछ नहीं होता, मेरे पास तो है भी तो नहीं, मैंने भी इतना मेरे सब दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा। फिलिप ने शायद ये भी सोच किया होगा, ये भी विचार किया होगा दिमाग में, मेरे पास तो इतना ही है, मैं क्यों दूंगा, मैं सब दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा, मेरे बीवी को क्या खिलाऊंगा, मेरे बच्चे को क्या खिलाऊंगा, मेरे पापा को क्या दूंगा, मेरे मम्मी को क्या जवाब दूंगा। मम्मी ने तो सिर्फ 5 रुपये मुझे पॉकेट मनी दिया था, मैं चर्च में बेटी लगाऊंगा, क्या करूंगा, मुझे तो डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये सवाल फिलिप को क्यों पूछता? उसको टेस्ट करने के लिए, उसको जांचने के लिए, उसको परखने के लिए। आमीन। शायद ऐसा परिस्थिति कहीं बार आपके जीवन में हुआ हो कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास थोड़ा सा ही है, और आपके आगे में एक बहुत बड़ा घटी कमी हुई, एक प्रभु का जन, या तो एक कलशिया, या तो एक कुछ ना कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जिसमें आपको देना चाहिए। आपकी मन में दया जाग उठती है, लेकिन आप सोचते हो कि मेरे पास तो क्या है, बस 10 रुपये है, क्या दूं मैं, 10 रुपये से क्या हो गया इसका। हाँ, या तो चलो 10,000 समझ लो, 10,000 ही है मेरे पास, 10,000 दे दी, क्या होगा इसका, भीतर कुछ नहीं होगा। अभी तो महंगाई इतना बढ़ रहा है। हाँ, महंगाई में मैं क्या करूँगा, बेचारा टमाटर ही 250 रुपये किलो हो गया है ना। हम सोचते हैं कि यार मेरे पास तो इतना ही है, मैं क्या करूँगा ये दे के, कुछ भी काम होने वाला नहीं है। और उधार देखो तो हम उधार से तो पहले हम कांपते हैं, उधार नहीं लेना। विश्वासी लोग को तो उधार भी नहीं लेना है, सचमुच व्यवस्था में लिखा है लेकिन वो बात अलग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सोचते हैं कि मेरे देने से क्या होगा, मेरे पास तो इतना ही है और यही दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा। फिलिप भी ऐसा सोचता होगा, लेकिन फिलिप ये नहीं जानता कि यीशु मसीह उसको किस लिए पूछ रहा है, परीक्षा करने के लिए, उसको परखने के लिए, उसको जांचने के लिए कि मेरा फिलिप कितना विश्वास में स्ट्रांग है, मेरा फिलिप कितना मुझ में विश्वास रखता है, मेरा फिलिप, मेरा कलीसिया आज के कॉन्टेक्स्ट में सान बगाल के कलीसिया कितना यीशु मसीह पर भरोसा करता है। आमीन। सान बगाल की कलीसिया, सान बगाल के लीडर कितना यीशु मसीह के ऊपर डिपेंडेंट है। या तो बोलता है मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, मैं खुद कमाऊंगा, मैं खुद खाऊंगा, मैं किसी को परवाह नहीं, मैं तो अपना करूंगा जो वगैरह। हम क्या सोचते हैं? यीशु मसीह आज आपको पूछता है, आप अपने मन में ठानिए कि फिलिप के जगह में मैं हूं, और यीशु मसीह आपको पूछ रहा है भीड़ों को खिलाना है, इतने बड़े झुंड को खिलाना है, क्या किया जाए? आप क्या कहोगे? साधारण सी वही जो फिलिप ने कहा। फिलिप बोलता है हमारे पास कुछ नहीं है, मेरा तो इधर भी लोन है, मेरा तो इधर भी देना है, मेरा तो इधर भी है, इधर भी है, उधर भी है, मैं तो कुछ भी पैसा नहीं बचता, मेरे पास बस 10 रुपये बचा है, और ये तो मैं तो चॉकलेट खाऊंगा ना, मैं तो फ़ोन में लगाऊंगा ना, इंटरनेट मेरा ख़त्म हो रहा है, उसमें रिचार्ज करना है। नहीं, ज़रूरी है आपको फ़ोन में भी रिचार्ज करना है, ऐसा नहीं कि फ़ोन में रिचार्ज ना लगाओ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह अगर आपके पास आके ऐसा बोलता है और आपकी परिस्थिति ऐसा है फिलिप के जैसा, तो आप क्या उत्तर दोगे? हाँ, साधारण सी फिलिप के जैसा है ना, जनरली फिलिप के जैसा ही आप उत्तर दोगे, रेस्पॉन्स दोगे। और यीशु मसीह उस उत्तर से खुशी होता है कि नहीं होता है? यीशु मसीह आपसे उत्तर में क्या चाहते हैं? आज मैं थोड़ा वचन का डिस्कशन करना चाहता हूँ, तो प्रचार से भी ज़्यादा, कभी कभी पास्टर लोग ज़्यादा प्रचार करते हैं ना, तो अकेले खुद ही बोलता रहता, और आगे वाले को तो आमीन बोलने का भी मौका नहीं देता, खुद ही आमीन भी बोलता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, सारे आपने ख़त्म कर देता है 1 घंटा। आज मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इंटरेक्ट करें, आप लोग भी कम्युनिकेट करें, ताकि आप भी ध्यान में, आप भी हमारे साथ में इस अध्ययन में आप चले जाए। अगर आपको, मान लीजिए मैं यीशु मसीह हूँ और आप फिलिप हो, आप सब लोग, मैं पूछता हूँ बाहर इतना बड़ा भीड़ है, 5,000 से भी ज़्यादा, 5,000 तो सिर्फ बड़े बड़े हट्टे कट्टे जवान पुरुष, ये हमारे पास में चर्च में आया हुआ 3 दिन हो गया, और हम चर्च में से कुछ भी खिला नहीं पा रहे, हम तो सिर्फ वचन ही दिए जा रहे, और प्रार्थना बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं बचता। थोड़ी चलेगा ऐसा? हाँ, यीशु मसीह बोलता है कि इनको खिलाना है, इनको खिलाना है। वो तो उपवास के लिए बोला ना, जब यीशु मसीह उपवास बस बैठ रहा था, उस उपवास में था, तो परीक्षा करने के लिए दुष्ट आया, और दुष्ट आके बोलता है कि तुम पत्थर को रोटी बनाए खा लो ना,
तो यीशु मसीह बोलता है मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं मरता। ये इसलिए नहीं कि आपके पास खाना नहीं है और आप इसलिए आप उपवास बैठो, ऐसे नहीं। यीशु मसीह खुद अपनी इच्छा से, यीशु मसीह खुद अपनी प्लानिंग से, अपने डिजायर से, अपने इंटेंशन से वो उपवास में था। इसलिए वो रेस्पॉन्स में उत्तर क्या देखता है, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं बचता है। आमीन। और उन्होंने बात दिखाया भी प्रैक्टिकल करके 40 दिन। लेकिन ये जो कंटेक्स्ट है ये दूसरा कंटेक्स्ट है। इसमें यीशु मसीह ऐसा नहीं बोलता कि मनुष्य सिर्फ रोटी से बचता, फिलिप इनको रोटी ना दो फिर भी है, हाँ मैं वचन दे रहा हूं तो इसमें से जिएगा, ऐसे नहीं बोलेगा। यीशु मसीह देखता है उसको भूख लग रहा है, हाँ भीड़ की कमी है, भीड़ की जो प्यास है उसको तृप्त करना है, भीड़ की जो भूख है उसको तृप्त करना है। तो क्या किया जाए फिलिप, क्या किया जाए कलीसिया? कोई एक जवाब देना चाहे शॉर्टकट में। मसीह आपको पूछ रहा है और आप फिलिप की जगह में हो, क्या किया जाए? इनको तो खिलाना है, वो तो भूख से मरने जा रहे हैं, क्या किया जाए आमोस भाई? हालेलुया। अगर ऐसा भी बोलता तो शायद तो यीशु मसीह का थोड़ा तसल्ली होता, लेकिन फिलिप ने ऐसा कहा बोला, फिलिप ने ऐसा नहीं बोला। अगर हम खरीदने भी जाएंगे तो बहुत दूर है, आते जाने में शायद 1 हफ्ता लगता होगा, हाँ तब तक ये कहाँ रुकेंगे, अब तो इनको तो अभी चाहिए। आमोस भाई ने कहा कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप ही कर सकते हो। हालेलुया। मैं नहीं, यीशु मसीह कर सकता है। और उस टाइम भी यीशु मसीह ने किया। और फिलिप कहता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। और यीशु मसीह शायद मन ही मन सोचता होगा, अरे इतने दिन मेरे पीछे घूम रहा है, इतने दिन मेरे चेले बन के घूम रहा है, अब यही सीखा मैं से, यही देखा। प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, केवल आप। हालेलुया। हाँ जी, मछली 5 रोटी जो मेरे साथ है वो मैं चलिए। और फिलिप ऐसा उत्तर देता और शायद यीशु मसीह वो नाराज़ हो गए, वो ना खुश नहीं हुए उनके उत्तर से, क्योंकि यीशु मसीह जानबूझकर फिलिप से ये प्रश्न कर रहा था। यीशु मसीह जानबूझकर, फिलिप क्या कहता है, चलो देखते हैं फिलिप के मन में कितना विश्वास है, चलो देखते हैं फिलिप के मन में कितना मैं कर सकता हूँ बोल के वो मानता है। या तो फिलिप कहता है कि मैं खुद करना पड़ेगा, मैं ही करूँगा, मुझे ही करना पड़ेगा, मसीह ने मुझे बोला तो मुझे करना पड़ेगा, कैसे भी हो। आज कितने ही विश्वासी लोग ऐसा होता है कि मैं उद्धार के लिए, मैं स्वर्ग के लिए, हाँ मैं आशीष पाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं करूँगा तो मैं उपवास नहीं करूँगा तो मुझे आशीष नहीं मिलेगा, हाँ मैं खाना खाऊँगा तो मुझे आशीष नहीं मिलेगा। मतलब हमारे काम करने से प्रभु यीशु आशीष देता है, ऐसा नहीं। प्रभु आशीष देता है क्योंकि वो आशीष देने वाला है, क्योंकि वो भला है, वो आपके जैसे बुरा नहीं है। बाइबल कहता है कि मनुष्य तो बुरे ही है, मनुष्य के मन में तो बुरी ही बुरी है, सारी चीज अंधकार से भरा हुआ है, कोई भी एक नहीं जो धर्मी हो, सब ऐसे ही है, गिरा हुआ है, परमेश्वर से दूर, परमेश्वर के विचार को नहीं समझ सकता, परमेश्वर की भाषा को नहीं समझ सकता, दूर है। और वो अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता अकेला, परमेश्वर को छोड़कर वो अकेला कुछ भी नहीं है। आज भी आप और मैं, हम कैसे सोचते हैं कि कभी कभी चर्च भी नहीं जाऊं, कभी कभी प्रार्थना भी नहीं करूं, कभी कभी वचन भी नहीं पढ़ूं, कभी कभी प्रभु का उपस्थिति भी मुझे नहीं चाहिए, मैं तो खुद कर सकता हूं ना। अरे गीत गाने के लिए मुझे कौन प्रभु को शक्ति चाहिए, मैं तो खुद गिटार बजा के गीत गाऊंगा। मैं अगर ऐसे सोचता हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरे आराधना में से आप किसी के भी मन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, कुछ भी छुटकारा नहीं होगा, कोई भी पवित्र आत्मा का काम नहीं होगा। क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ, मैं करूँगा, ये तो मुझे आता है ना, गाना गाना, हाँ मैं तो आता है ना, वचन पढ़ना और प्रचार करना, हाँ ये तो मुझे आता है, ये तो ईजी है, ये तो मैं करूँगा ना, ये तो मेरा काम है, मैं पास्टर हूँ, मैं करूँगा ही करूँगा। अगर मैं ऐसा सोचता हूँ तो मेरे वचन 2 घंटे भी प्रचार करूँ ना, उसमें से कोई भी लाभ नहीं होगा। हालेलुया, आमीन बोलिए ना। हाँ अब बोलिए, मेरे अपने कामों से कुछ भी नहीं होता, बगैर यीशु मसीह से, हाँ यीशु मसीह से अलग होकर मैं कुछ भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। फिलिप भी ऐसा कहता है कि फिलिप अपने ही मन में, अपने ही सेल्फ सेंटर उसका माइंड है ना, सेल्फ सेंटर, मुझे करना है। अरे मेरे शहर में तो बड़ा बड़ा दुकान है, बड़ा बड़ा मकान है, मेरे घर में तो इतना धन है,
मेरे घर में होता ना, मेरे शहर में होता, मैं सारे को खिला देता। शायद ऐसे सोच रहा होता होगा, शायद बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन कुछ भी हो, गड़बड़ी जो है फिलिप के मन में था, फिलिप के दिमाग में था, फिलिप के विचार में था। कमी जो है यीशु मसीह में नहीं था और अन्य किसी में नहीं था, फिलिप के में था। शायद आज भी कितनी चीज आप लेना चाहते हो, आप अपने जीवन में होने के लिए आप प्रार्थना करते हो, लेकिन आपको नहीं मिलता। शायद गड़बड़ी कहीं ना कहीं आपके ही सोच में, आपके ही विचार में है। समझ पा रहे हो आप? शायद हमारे थोड़ा मेंटलिटी अलग है। हम पुराने व्यवस्था की मेंटलिटी में तो नहीं है। व्यवस्था में क्या होता था? पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे शक्ति से आज्ञा पालन करो, प्रेम करो, और उसके बाद ही तुम्हें आशीष मिलेगा। और कौन करेगा? पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य से, पूरे शक्ति से कौन करेगा? अपने सामर्थ्य में कौन करता है? कोई नहीं कर पाया। मूसा भी नहीं कर पाया ना। मूसा इतना बड़ा विनम्र उनका दास था, वो भी नहीं। एलिया भी नहीं कर पाया, यिर्मयाह भी नहीं कर पाया। ऐसा कोई नहीं जो पुराने नियम में अपने पूरे मन से, पूरी प्राण से, पूरी शक्ति से, पूरी समझ से उनको प्रेम कर सके, उनकी आज्ञा को पालन कर सके। और सभी लोग चूके, कहीं ना कहीं गलती किए, ऐसा कोई नहीं। लेकिन नए नियम में हमें ऐसा एक व्यक्ति मिलता है, और वो है हमारा यीशु मसीह। हालेलुया! हम ताली बजा के उनकी महिमा करें। हालेलुया! आज फिलिप और यीशु मसीह का एक वार्तालाप हो रहा है, और यीशु मसीह बोलता है कि फिलिप क्या किया जाए। अब फिलिप की जगह में आप हो, और आपको बोला जाता है क्या किया जाए। आपकी जांच हो रहा है, आपकी परीक्षा हो रहा है। शायद हम भी उसी अवस्था में, शायद हमारे दिमाग में कोई कमजोरी है, हमारे दिमाग में कहीं 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 स्क्रू ढीला हुआ है, टाइट करना पड़ेगा। हमारे मेंटेलिटी शायद कहीं कहीं और सेल्फ सेंटर हो रहा है, क्राइस्ट सेंटर नहीं है, मसीह केंद्रित नहीं है, परमेश्वर केंद्रित नहीं है, अपने ही कामों के अंदर केंद्रित है, अपने ही धार्मिकता में केंद्रित है। नहीं होगा। कोई पास्टर बोलता है कि मैं अपने मंडली को इतना मेहनत करके, इतना पसीना बगा के, इतना खून बगा के मैंने खड़ा किया हूं, मैं कहां छोड़ूंगा, ये तो मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा क्योंकि मैंने मेहनत किया है। नहीं, गलत। प्रभु यीशु ने मेहनत किया, आमीन। और आपसे पहले ही मेहनत किया, 2023 साल पहले ही कलवरी क्रूस के उस दुख और दर्दनीय पीड़ा को सहकर। वो मेहनत आप कर सकते हो। वो कौन पास्टर कर सकता है? ऐसा कौन पास्टर कर सकता है? और मैं अभी उनकी सेवा करता हूँ, उनके चर्च में काम करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मेरे काम मेरे बल से हो रहा है, ये प्रभु की बल से हो रहा है, प्रभु की सामर्थ से हो रहा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज मंडली को इस विचारधारा में आना है। फिलिप को इस विचारधारा में आना था। फिलिप भी पुरानी मेंटालिटी में जी रहा था। वो सोचता था कि व्यवस्था के जैसा, ओ मुझे पूरे मन से, मुझे पूरे प्राण से, मुझे पूरे शक्ति से पहले मैं करूं, तभी मुझे आशीष मिलेगा, तभी इनको खिलाना पड़ेगा, तभी ये लोग तृप्त होंगे, तभी ये लोग परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। ओ प्रभु, तूने तो मुझे खाना खिलाया। और फिलिप साइड में हो गए थे, वो तो है ना, अपने अंदर सीना चौड़ा करके बैठा। हाँ, प्रभु ने कहा क्या? मैंने किया, तुम प्रभु को धन्यवाद कर रहे हो। हमें भी कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बहुत मेहनत करते हैं चर्च में लीडर लोग, और आगे सीनियर पास्टर आके बोलता है हमारा मेहनत कुछ भी नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया, सारे करने वाला तो वो है। हालेलुया। और हमें दुख लगता है, हमें दुख लगता है, दुख लगता है। अरे मैंने तो तारीफ ही नहीं किया, इतना मेहनत बगाया, मैंने तो इतना पसीना बगाया, इतना बड़ा बोझ मैंने उठाया, इतना बड़ा मैंने जो चेयर को साफ किया, इतना मैंने तो अच्छा सा गिटार बजाया, इतना अच्छा सा मैंने कीबोर्ड बजाया, इतना अच्छा मैं दान करता हूँ, हर एक समय में अपने दशवांश देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। मेरा तो तारीफ ही नहीं करता। तारीफ, इज्जत, आदर, सम्मान की योग्य एक ही है, यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर तारीफ की योग्य है, वहाँ आराधना को योग्य अनुसार वो ही प्रशंसा का योग्य है, और इसलिए सारी आदर, सारी महिमा हम उनको ही देते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हमारे मंडल में किसी को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, हम अप्रिशिएट भी करते हैं, ऐसा नहीं है ना। लेकिन आज के वचन की जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर में
आपको ले जाना चाहता हूँ, आपको मैं घुसा रहा हूँ। प्रभु येशू मण्डली से, अपने चेले से क्या चाहता है, फिलिप से क्या चाहता है, तपाईँ अनि मबाट प्रभु येशूले के चाहनुहुन्छ, हाम्रो मेन्टालिटी कस्तो भएको, हाम्रो विचार कस्तो भएको, हाम्रो विश्वास कुन चाहिँ ठाउँमा अडिएको, आपका विश्वास कौन से जगह में अटका हुआ है, आपका विश्वास कौन से जगह में जुड़ा हुआ है, खुद के कामों के ऊपर, खुद के पैसों के ऊपर, खुद के बैंक बैलेंस के ऊपर। मेरा तो इतना बैंक बैलेंस मैंने तो इतना बढ़ाया हूँ, आज 10 लाख तो आराम से है, मैं तो बैठ कर आराम से मौज कर खाऊंगा, मौज कर करके। मैंने तो इतना ब्याज में पैसा दिया हूँ, मैं तो सिर्फ ब्याज भी कलेक्ट होगा ना तो मैं तो हाँ 100 का 100 रहेगा और मैं तो खाते रहूँगा। क्या पैसे के ऊपर आपका भरोसा है? क्या सोने के ऊपर आपका भरोसा है? गोल्ड के ऊपर? क्या हीरे के ऊपर, डायमंड के ऊपर? क्या बड़े बड़े महल हैं? मेरा तो इतना बड़ा घर है, मेरा इतना बड़ा पोजीशन है, मैं तो इतना रेवरेंट हूँ, मैं तो इतना डॉक्टर हूँ, इसलिए आपको घमंड है? आपका विश्वास किधर है? विश्वास कहाँ पे अटका हुआ है? आप किस लिए सेवा कर रहे हो और कौन से मेंटलिटी से आप सेवा कर रहे हो, कौन से विचारधारा से आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हो? फिलिप के जैसा प्रभु यीशु जांच करता है, वो परखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी देर में चेले लोग के पास में क्या किया जाए वो सलाह करने लगे। तब उनके पास कोई भी उपाय नहीं था। शायद उपाय तो था होगा, उन्होंने भी अपना रोटी तो लेकर ही आया होगा ना। चेले लोग तो कोई रोटी तो लेता ही था। शायद एक दो लोग ने नहीं लिया होगा, भूल गया होगा, लेकिन कोई ना कोई तो रोटी तो लेकर आया होगा घर में से, क्योंकि वो एक बच्चा सा, छोटा सा बच्चा, लड़का, एउटा ठिटोले आफ्नो रोटी अनि माछा बोकेर आयो भने एउटा ठुलो जिम्मेवारी भएको, उसलाई ज्ञान भएको मान्छेले के रोटी र आफ्नो खानेकुरा लिएर आएको थिएन होला? ल्याएको थियो, पक्कै ल्याएको थियो। चेले लोग के पास भी था होगा, बाइबल में तो नहीं लिखा, लेकिन अध्ययन में, आप जो अंडरस्टैंडिंग में मैं आपको ले जा रहा हूँ, उस अंडरस्टैंडिंग में एक नाबोत बालक के पास में 5 रोटी और 2 मछली मिलता है। और ऐसा नहीं कि चेले लोग के पास सच में कुछ भी नहीं था, शायद था, लेकिन चेले ने क्या सोचा, यार इतने से क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, ये तो क्या होगा, ये तो मैं ही खा जाऊंगा, ये तो मैं ही खा जाऊंगा, और हो सके तो तुम्हारा भी खा दूंगा, तो क्या होगा इसमें से? नहीं पुगेगा ना, नहीं पहुंचेगा, पर्याप्त तो नहीं होगा। दिस इज नॉट इनफ फॉर देम। ये वो सारे भीड़ के लिए पर्याप्त नहीं है। और थोड़ा पैसा मिल करके हम बाजार भी लेने जाए तो होगा नहीं, इनको पर्याप्त नहीं होगा। एक देखिए चेले लोग का मेंटालिटी कैसा है, चेले लोग का विचार कैसा है। बोलता है मेरे से कुछ नहीं होता, मेरे पास तो है, लेकिन हाँ मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो मुझे ही नहीं पुगता, मलाई पुग्दैन, किन दिने मैले, मुझे ही पर्याप्त नहीं है, मैं क्यों दूंगा, मैं खुद खाऊंगा। लेकिन एक बच्चा होता है और वो बच्चा अपना टिफ़िन, अपना जो खाने का वो डिब्बा लेकर आता है। वो डिब्बा जो है, बाइबल में तो नहीं लिखा डिब्बा है, लेकिन मतलब पोटली कुछ में भी वो लेकर आता है और चेले को देता है। और चेले लोग यीशु मसीह को खबर लेकर आते, यहाँ पे एक बच्चा है, यहाँ पे एक बच्चा है, उसके पास तो है और वो देना भी चाहता है। उसने पूछा होगा क्या तुम देना चाहते हो? बड़े लोग तो बड़े लोभी थे, बड़े लोग तो बड़ा अपने सेल्फ सेंटर था, मुझे चाहिए ना, मैं क्यों दूंगा, और मैं दूंगा भी तो इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। पूछा होगा चेले लोग ने, किसी ने तो, क्या आप दोगे? वो बोला हाँ दूंगा। यीशु मसीह के पास लेकर आया और यीशु मसीह ने धन्यवाद दी स्वर्ग की ओर देखकर, और वो बांटने के लिए सबको बिठा दिया और बांटने लगे। और सबने खाया पिया, तृप्त हुआ, मछली भी खाया, रोटी भी खाया। अब पानी तो मिलता ही होगा, पानी तो फ्री में उधर शायद, हाँ पिया भी होगा, क्योंकि प्यास भी तो लगा होगा ना, भूख लगा है तो ऑब्वियसली। हाँ रोटी सूखा कैसे खाएंगे, मछली कांटा फंस जाएगा ना, है कि नहीं? पानी भी पिया होगा, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन इधर रोटी और मछली, जो मल्टीप्लिकेशन का जो मिरेक्युलस वर्क हुआ, ये रोटी और मछली के ऊपर ये छोटा सा हमें एक कहानी हमें मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास जो भी है आप मसीह के आगे समर्पण कर दो। हालेलुया। आप जैसे भी है आप मसीह के आगे सरेंडर हो जाओ और मसीह आप में से
अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उनकी महिमा हो, वहां को महिमा हो। इधर एक बच्चा होता है और उसके पास दो मछली 5 रोटी होता है, और वो बेझिझक, कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं, वो दे देता है मसीह को। देखिए, एक बच्चा के ऊपर विश्वास ज्यादा है या फिलिप के ऊपर? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बोलता है कि बाइबल, मैं सच सच में तो बोलता हूं कि बच्चे लोग को मेरे पास आने दो, उनको मत रोको, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में अगर कोई बच्चे के नाई होकर नहीं आता तो घुस ही नहीं सकता। हालेलुया, आमीन। आपका मेंटालिटी कैसा है? बड़ा होकर आप बड़ा बुद्धिमान हो ऐसा समझ रहे हो? हाँ, मैं तो इतना बड़ा हूँ ना, मुझे बहुत मेरा जिम्मेवारी है, मैं तो बहुत बीवी को भी खिलाना है, बच्चे को भी खिलाना है, मेरा तो उधर दादा को भी मुझे थोड़ा सपोर्ट करना है, मेरा थोड़ा हाँ इधर भी करना है, इधर भी करना है, मैं कहाँ दूंगा? नहीं है ना मेरे पास। और ये भी तो मैं क्या इतना दे के क्या करूँगा, उससे क्या होगा? आपका काम ही नहीं होगा ना, पर्याप्त नहीं होगा, हम ये सोचते हैं। लेकिन इधर एक बच्चा है, उसके पास थोड़ा सा ही है और भीड़ इतना बड़ा है, और वो दे देता है। हालेलुया। और वो जैसे देता है वहां से आश्चर्य के काम हो जाता है। हाँ, 5000 से भी ऊपर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। और ऐसे नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा उनको भूखा रखा गया था, उनको 2-3 दिन शायद यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहा था। नेपाली में बोलते एकदम खर्रे को थियो होला भोकले, हर भएको थियो होला, कहाँ पाउँछु र खाउँ भनेर। अनि खर्रेको बेलामा 2 थाल त आरामले नबिसाके सासै नफेरी दिएको देकै हो फेरि। अगर बहुत ज़्यादा भूख लगा है ना, अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगा है ना, और आपको 2 दिन 3 दिन का आपको उपवास बैठने लगा है, और ज़बरदस्ती, ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा से, और आपको तीसरे दिन में इतना वैसा लगा मैं तो एक पूरा पतीला भर के खाऊंगा, मैं पूरा एक पूरा 10 लीटर में मैं जूस पीऊंगा, ऐसा लगता है आपको? लेकिन पी तो नहीं सकते, अगर पिया भी तो आपको ही गड़बड़ी होगा। और ऐसे भीड़ उधर था, और 5000 से भी ज्यादा, और वो लोग सारे तृप्त हुए, पेट भर करके खाए। हालेलुया। आपके पास क्या है, आपके पास कितना है, ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपका विश्वास कैसा है, आपका मेंटालिटी कैसा है, आपका भरोसा किस पर आधारित है, वो चीज मायने रखता है। आमीन। और आज की वचन आपको ये सीख मिलती है कि हमारे पास में कुछ हो या ना हो, हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा फोकस यीशु मसीह की ओर केंद्रित रहे। आमीन। मैं नहीं कर सकता, वो करता है। मेरे पास नहीं है, उसके पास है। मैं नहीं खिला सकता, वो खिला सकता है। आमीन। लेकिन ऐसे सर के मैं कुछ भी हाथ बांध करके नहीं बैठता, मेरे पास जितना है वो देता हूं।